आज हम आपको ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर शेयर बाजार से करोड़ कमाते हैं। ये एक तरह से शेयर बाजार के धन कुबेर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप कुछ मिस ना करें। नंबर 5 पर है रामदेव अग्रवाल, ग्रेट इन्वेस्टर और मोतीलाल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर। रामदेव अग्रवाल दलाल स्ट्रीट के मजे हुए खिलाड़ी। 1983 में सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद रामदेव अग्रवाल को कई नौकरियां के कई ऑफर आए, लेकिन उन्होंने शेयर बाजार को चुना। उन्होंने 25 साल पहले 4-5 लाख रुपए से निवेश की शुरुआत की थी। रामदेव का कहना है कि उसी कंपनी में निवेश करें जिसका बिजनेस अच्छा हो और उसे बिजनेस को चलने वाला मैनेजमेंट अच्छा हो। उनके पोर्टफोलियो में महाराष्ट्र स्कूटर, भारत वायर, रॉस लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। नंबर 4 पर है राकेश झुनझुनवाला। राकेश की कुल संपत्ति 240 करोड़ यानी करीब 1.68 खरब रुपए है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वाले राकेश पेशे से व्यापार, फिल्म प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर है। इन्हें भारत के वॉरेन बफेट और दी बिग बुल के नाम से जाना जाता है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के बेटे राकेश ने अपनी पढ़ाई के बाद स्टॉक मार्केट में अपना समय दिया। 5,000 से अपने निवेश की शुरुआत करने वाले राकेश आज 1.5 खरब से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। इनके फर्म का नाम रेयर एंटरप्राइजेज है और वो हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। उन्हें पहले सबसे बड़ा रिटर्न तब मिला जब उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर बेचे थे। राकेश ने टाटा के शेयर तब खरीदे थे जब एक शेयर की कीमत 43 रुपए थी, लेकिन जब राकेश ने यह शेयर बेची तब तक एक शेयर की कीमत 143 हो चुकी थी। राकेश ने 2003 में टाइटन के 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। उसी समय टाइटन के शेयर की कीमत 3 रुपए थी। टाइटन के स्टॉक आज भी राकेश के पोर्टफोलियो में है और फरवरी 2018 में टाइटन के एक शेयर की कीमत 845 थी। राकेश वॉरेन बफेट के तौर तरीके में यकीन रखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2016 में पॉप्स ने राकेश को भारत का सबसे अमीर शख्सियत बताया था। नंबर 3 पर है राधा किशन की कल संपत्ति 7 अरब डॉलर यानी कि करीब 5 खरब रुपए थी। राधा किशन पेशे से निवेशक, स्टॉक ब्रोकर, ट्रेडर और दी मार्ट के संस्थापक और प्रमोटर। अपने सादे और हमेशा सफेद कपड़े पहनने की वजह से इन्हें मिस्टर व्हाइट और व्हाइट के नाम से जाना जाता है। वो एक और खरबपति है। राकेश झुनझुनवाला के मैटर भी है। राधा किशन लाइमलाइट से हमेशा दूर रहते हैं। 21 मार्च 2017 को एवेन्यू सुपरमार्ट दी मार्ट की पेरेंट कंपनी के स्टॉक की कीमत 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये 299 रुपए पर शेयर से 116% से बढ़कर 648 पर शेयर हो गई थी। इसके बाद अपने राधा किशन को सिर्फ 2 दिनों में 6,100 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक बना दिया था। एवेन्यू सुपरमार्ट के 92% हिस्से का राइट राधा किशन के पास है। इसके अलावा उन्होंने ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रखा है जिसमें उन्होंने 16% की हिस्सेदारी है। इनकी सबसे खास बात यह बताई जाती है कि इनकी शुरुआत के शेयर मार्केट में आने की कोई प्लानिंग नहीं थी। स्टॉक मार्केट में इन्होंने 32 साल की उम्र में कदम रखा था। इससे पहले वो बाल बेयरिंग का बिजनेस करते थे, लेकिन फादर की डेथ के बाद वो ये बिजनेस बंद करके अपने भाई के साथ शेयर ब्रोकिंग के बिजनेस में लग गए। कुछ गलतियां करने और मार्केट को समझने के बाद उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज जिसका नतीजा सबके सामने है। नंबर 2 पर है अजीम प्रेमजी। भारत में इनको कौन नहीं जानता। प्रेजेंट वेन्यू की कल संपत्ति 2,35 करोड़ और उससे भी ऊपर है। अजीम प्रेमजी ने विप्रो को फैमिली बिजनेस से उठाकर देश की टॉप आईटी कंपनियां में खड़ा कर दिया। आज इन प्रेमजी केवल कुछ शेयरों में इन्वेस्ट करके भारत में टॉप इन्वेस्टर बने हुए हैं। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है रमेश दमानी। रमेश की कुल संपत्ति 1 अरब 24 करोड़ है। कॉमर्स से पढ़ाई करने वाले रमेश दामिनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। शेयर मार्केट में रमेश ने 1990 के दशक में शुरुआत की थी। जब सेंसेक्स 6,000 पॉइंट्स पर था, वह 1979 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बने। उन्होंने सोचा था कि वो स्टॉक ब्रोकर बनेंगे, लेकिन मार्केट में रहते हुए उन्होंने धीरे धीरे फायदा देने वाले स्टॉक की पहचान करना सीख लिया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। उन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस में निवेश किया था। इन्फोसिस इन्वेंटर 93 में पब्लिक हुई थी और रमेश ने अंदाज लगा लिया कि ये कंपनी आगे चलकर बड़ा मुनाफा कमाने वाली है। 1943 में रमेश ने इन्फोसिस में 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और 1999 तक उनका यह निवेश ने 100 गुना से ज्यादा रिटर्न दे चुका था। निवेश करने वालों के लिए रमेश का मंत्र है कि अगर स्टॉक की कीमत दोगुनी होती है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप उन्हें बेच दें। साथ ही वो लोगों को सुझाव देते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी पहले ही तैयार कर लें। इन सभी के अलावा भारत के सबसे सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिस्ट में नईमिष शाह, विजय खेड़िया या चंद्रेश निगम, चैतन्य डालमिया, चंद्रकांत संपत, पराग पारीक और संजय बख्शी का नाम आता है।